छह राज्यों में हुए 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव का नतीजा सामने आने लगा है। झारखंड में डुमरी पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की है। एक और खुशी कांग्रेस पार्टी के लिए है कि केरल में भी आप लोगों ने जीत दर्ज की। ये जो आतिशबाजियां हैं, ये जो मिठाई खिलाया जा रहा है, 1 साल बाद फिर से आप लोग चुनाव में जाएंगे। ये जो अंतर जो दिखा, हालांकि पिछले दफ़ा से कम है, लेकिन एनडीए में आजसू और बीजेपी के लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। ये पूरे जीत को खास करके झारखंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो बेहतर भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे, जो लोग इसको लिटमस टेस्ट बता रहे थे, जो इसको प्रधानमंत्री जी के कार्यों से जोड़ के देख रहे थे और मुख्यमंत्री जी के कार्यों से जोड़ करके देख रहे थे, जो लगातार सरकार को एजेंसियों के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे लोगों के लिए ये सवाल है कि क्या हुआ। लिटमस टेस्ट में प्रधानमंत्री जी फेल हुए, प्रधानमंत्री जी की कवायद फेल हुई, प्रधानमंत्री जी की एजेंसी फेल हुई, या हेमंत सोरेन जी पास हुए। अगर पूरे ऑल ओवर अगर देश की बातचीत करें, 7 सीटों पे उपचुनाव चल रहा था, 3 पे आप लोग जीत दर्ज कर चुके हैं, 3 पे एनडीए अलायंस के लोग जीत दर्ज किए हैं। अभी 2 सीटों पे जो है आप लोग 2 सीट पे जीते हैं, 2 सीटों पे यूपी में और बंगाल में जो है आप लोग आगे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए तब जबकि पहली बार जो इंडिया अलायंस स्वरूप में आया और उसके बाद का यह चुनाव है? देखिए, ये एक सीट रिटेन करना होता है, एक सीट जीतना होता है। इंडिया अलायंस में सपा ने सीट जीतने का काम किया है, भाजपा से छीनने का काम किया है। और जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और लगातार जिस तरह से भारत इंडिया इस पर बहस छेड़ी गई और तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, खास करके हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, या इंडिया जो बना तो इंडिया को बदनाम करने के लिए, और इंडिया गठबंधन को बदनाम करते करते ये बाबा साहब का अपमान करने लगे। बाबा साहब ने जो 2 शब्द कहे हैं, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया, उसका भी ये लोग मखौल उड़ाने लगे। और नतीजा अभी तो ये सिर्फ उपचुनाव की बात है, जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें देखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करने वाले लोग ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये ठीक है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4081 किलोमीटर की यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी के सर पे भारत भारत चढ़ के बोलने लगा, चूँकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि इंडिया और भारत का मतलब एक ही है। माँ को मम्मा कहिए, अम्मा कहिए, अम्मी कहिए, मम्मी कहिए, बात बराबर है। लेकिन ये जो ठाकुर जी, ठीक है कि आप लोग जीते हैं, झारखंड में जो सबसे बड़ा वोट बैंक के तौर पे महतो जाति को देखा जाता है, कुर्मी समुदाय को, उसमें जिस तरीके से सुदेश महतो और एनडीए ने सेंधमारी की, नवाडी के इलाके में जिस तरीके का लीड होता था वो नहीं हो पाया। डुमरी में अगर मुस्लिम मतदाता अगर AIMIM को छोड़ करके आप लोगों के साथ नहीं आते तो बड़ा साख का सवाल हो जाता। इसको किस तरीके से? सुदेश महतो जी घर से नहीं निकल रहे हैं। ये महतो और मुस्लिम का सवाल उन्हीं से पूछिएगा, ये वही लोग फैलाते हैं। जो लोग फैलाते हैं उन पर सवाल पूछिए, ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ आंकड़े दिखा, आज अगर वो लोग घर से निकले तो एक बार पूछ लीजिएगा कि महतो के नाम पे वो राजनीति करते हैं, मुस्लिम के नाम पे वो राजनीति कर रहे थे। उन्हें वो कह रहे थे कि हमें किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और हमें सिर्फ मुस्लिम का ही वोट चाहिए, ऐसी भी बातें कर रहे थे। क्या हुआ वो बेहतर बताएंगे, हम उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे 1000 के नोट को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, ये सब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में बंद कर दिया 1000 का नोट, और ये 1000 के नोट वहाँ लगातार चलाने का प्रयास हो रहा था। तो फिर से एक बार जनता ने बताया, ये भी एक जो प्रधानमंत्री जी की जीत भी कह सकते हैं कि उसको 1000 का नोट बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आप तंज कस रहे हैं, बाबूलाल मरांडी को 1000 का नोट बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ही इनवैलिड कर दिया है। कुमार राजा हैं, आप गए थे वहाँ पे, कैंपेन कर रहे थे, कई सभाओं को आपने संबोधित भी किया। ये जो जीत है उसको किस तरीके से आप देख? देखिए, झारखंड मैंने पहले भी आपको कहा था, जब मैं प्रचार वहाँ था, जब
वहाँ रहने के क्रम में हमने लोगों से मुलाकात की और लोगों के नफ्स को टटोलने का प्रयास किया, चाय की दुकान पे, कहीं होटल में, कहीं सड़क चलते, तो हमें समझ में आ गया था कि जगन्नाथ दास का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वहाँ पर किसी बाहर के व्यक्ति को जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो हमें कॉमरेड के सम्मान में जिन्होंने कि अपनी जीवन जनता के काम करते करते अपने जीवन त्याग दिया, उनके सम्मान में गए थे। और अगर इसका सही पक्ष आप देखें तो ये है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव था और मरांडी जी के कुतुब मीनार से कूद कर फिर से भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहला चुनाव था। आजसू सुदेश महतो के चूल्हा प्रमुख को ठगने का काम किया, मरांडी जी को रिजेक्ट किया और इंडिया के विचारधारा पर समर्थन जताया। इस तो तीनों बताती ये बात दर्शाती है। तो ये जीत के बाद का उत्साह आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के बाद कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यालय में जश्न मना रही है। शुक्रिया।